दोस्तों, बिना हाथ लगाए हुए, बिना नाखून लगाए हुए लहसुन छीलने का बहुत ही बढ़िया तरीका आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। लहसुन जो होता है दोस्तों, 1-2 लहसुन छीलना होता है तो हम लोग आसानी से छील लेते हैं। लेकिन अगर कोई हम ऐसा रेसिपी बना रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लहसुन छीलना होता है, या कोई लहसुन का अचार बनाना हो, चटनी बनाना हो, उस समय लहसुन छीलना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि नाखून से जब हम लोग लहसुन छीलते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा नाखून में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गैस सिलेंडर रखते हैं तो आप क्या करें, इस तरीके से जैसा कि मैंने रखा है, इस तरीके से जो पॉलीथीन होता है दोस्तों, पन्नी होता है आपके घर में, कोई भी साड़ी का जो प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से सिलेंडर के नीचे आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके टाइल्स का घर है दोस्तों, अगर टाइल्स आपके फर्श पे लगा हुआ है तो वहाँ पर कोई भी चींटी नहीं पकड़ेगा। नहीं तो इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा प्लास्टिक पर कितना ज़्यादा चींटी पकड़ा हुआ है, इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट फर्श पर सिलेंडर को रख देते हैं तो हमारे फर्श पर, टाइल्स पर चींटी पकड़ लेता है, तो उसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उससे बचने के लिए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सिलेंडर के नीचे कोई भी प्लास्टिक रख दीजिए, कोई भी चींटी नहीं लगेगा आपके घर में। अगर आपके घर में कहीं भी चींटी लग गया है दोस्तों, सिलेंडर की वजह से लगा हो या किसी वजह से भी लग गया हो, तो आप इस ट्रिक से उसे बहुत ही आसानी से छुड़ा भी सकते हैं। तो मैंने सिलेंडर को रात भर के लिए यहाँ पर धोकर रख दिया था आपको दिखाने के लिए। आपको क्या करना है, इसे छुड़ाने के लिए थोड़ा सा आप नमक को इस तरीके से स्प्रिंकल कर लीजिए, छिड़क लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्पिक यहाँ पर डाल लेना है जहाँ पर चींटी लगा हुआ है, और हाथ में आपको इस तरीके से पॉलीथीन लगा लेना है दोस्तों, ताकि हार्पिक आपके हाथों पर, स्किन पर डायरेक्ट न लगे। और इस तरीके से कोई भी खराब आप स्क्रबर ले लीजिए और इस तरीके से रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए। बस 2 सेकंड में ये चींटी छूट जाता है दोस्तों आसानी से। तो मैंने रात भर के लिए यहाँ पर सिलेंडर को धो करके रख लिया था डायरेक्ट फर्श पर आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए 2 सेकंड में ही ये कितना आसानी से ये छूट गया। तो इस ट्रिक से आप पुराना भी चींटी अगर आपके फर्श पर लगा हुआ है तो छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगा होगा। बार ऐसा होता है दोस्तों, आलू को जब हम प्रेशर कुकर में उबालते हैं, आलू के पराठे बनाने के लिए हो या फिर आलू टिक्की बनाना हो या कोई भी ऐसा रेसिपी बनाने के लिए हम आलू को उबालते हैं जिसमें आलू हमें बिल्कुल भी गीला नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आलू को प्रेशर कुकर में उबालते समय आलू बहुत ज़्यादा फट जाता है, और फटने की वजह से आलू में पानी चला जाता है, आलू गीला हो जाता है, जिससे हमारा रेसिपी जो है परफेक्ट नहीं बनता है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है अगर हम आलू के पराठे बना रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब हमारा जो आलू का जो मसाला बनाते हैं गीला हो जाता है तो उसको फीलिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और साथ में आलू के पराठा जब बेलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप आलू को उबालते हैं उसमें आपको आधा चम्मच नमक डाल देना है। नमक डाल करके इस तरीके से आप चम्मच से हिला दीजिए या कुकर का हैंडल पकड़ के हिला दीजिए और नमक को इसमें मिक्स कर दीजिए ताकि नमक इसमें घुल जाए। अब आपको प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा देना है, आलू उबाल लीजिए। नमक डाल करके आलू को उबालने से दोस्तों आपका आलू प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और आपका आलू के पराठा हो या चाहे आलू टिक्की हो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आलू को आपको कभी भी दोस्तों ज़्यादा नहीं उबालनी चाहिए। जब आपको आलू टिक्की बनानी हो या फिर आलू के पराठे बनाने हैं तो बस 2 सीटी में ही हमारा आलू उबल जाता है। अगर छोटा छोटा है, पुराना आलू है, तब तो 1 ही सीटी काफ़ी है। अगर नई आलू है और आलू बड़ा बड़ा है तो आप 2 सीटी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आलू को उबाल लिया है, आपको सामने मैं दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रेशर है तो मैं निकाल लेती हूँ। इसमें आपके सामने ही दोस्तों मैंने आधा चम्मच नमक डाल करके और उबाला है। और फ्लेम जो है दोस्तों मैंने बिल्कुल तेज़ रखा था। तेज़ फ्लेम पर भी दोस्तों बिल्कुल भी आपका आलू फटेगा नहीं। मैंने तेज़ फ्लेम करके ही उबाला है आलू को, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो जल्दबाजी थी, तो मैंने तेज़ करके उबाला है। और आप देख सकते हैं आलू कितनी अच्छी तरीके से उबल गई है और बिल्कुल भी ये फटा नहीं है। तो एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों।
इस तरीके का जो लेगिन होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कहीं हम दूर सफ़र पे जाते हैं तो इस तरीके का लेगिन और ऊपर से कुर्ती पहन कर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है दोस्तों, इसमें कहीं भी पॉकेट नहीं होता है और हम सभी लेडीज़ लोग जीन्स नहीं पहनते हैं या कोई भी हम कुर्ती और सूट पहनते हैं उसमें पॉकेट नहीं होता है। तो आप कुर्ती और जो नॉर्मल सिला करके सूट पहनते हैं उसमें भी ये हैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, कहीं हम दूर जा रहे हैं सफ़र पर तो हम पैसा लेकर जाते हैं, तो कुछ पैसे हम हैंड पर्स में डाल लेते हैं और ज़्यादा जो पैसा होता है उसे हम सेफ रखना चाहते हैं, तो उसे हम बैग में तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें रिस्क होता है। तो ऐसे समय पर आप इस हैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं आप शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं और आपके पास गोल्ड का ज्वेलरी है जो फंक्शन में पहनना है, तो ऐसी चीज़ों को दोस्तों हम लोग रास्ते में तो पहन कर नहीं जाते हैं और ले जाने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर हम ज्वेलरी को बैग में लेकर जाते हैं अपने कपड़े के साथ, लगेज के साथ, तो भी रिस्क होता है। ये सोच करके हम गोल्ड का ज्वेलरी ले जाते ही नहीं हैं दोस्तों, हम घर पर छोड़ देते हैं और बाद में हमें फंक्शन में, शादी में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब सभी गोल्ड पहनते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप इस हैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो गोल्ड का ज्वेलरी है, पैसे हैं, बिल्कुल सेफ पहुंच जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का एक छोटा सा आपको मोजा ले लेना है। अब इस मोजे को आपको लेगिन के अंदर आगे के साइड, आप दाएं साइड या बाएं साइड, किसी भी साइड आप जिधर कंफर्टेबल आपको लगे उसी साइड आपको इस मोजे को लगा लेना है। इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो हम सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं साड़ी में दोस्तों, बस उसी का इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो इसे सुई धागे से सील भी सकते हैं, लेकिन उतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेफ्टी पिन होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है, उसी से बस एक सेफ्टी पिन इस तरीके का ले लेना है। और ये देखिए आगे के साइड इस तरीके से आप दाएं साइड भी कर सकते हैं या बाएं साइड, आपको जिधर अच्छा लगे, कंफर्टेबल आपको लगे उस साइड आपको इस तरीके से एक सेफ्टी पिन ले करके इस मोजे को टक कर लेना है। बस कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिलने का। अगर आपको लगे कि नहीं ये कमज़ोर है तो आप सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से एक सेफ्टी पिन का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब ये देखिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत मजबूत और बहुत ही सेफ है दोस्तों, ये आपके लेगिन में पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब आप चाहें, आपको जितना भी इसमें पैसा रखना है आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी ज्वेलरी है गोल्ड का उसे भी इसमें रख करके आप जहाँ भी जा रहे हैं दोस्तों, शादी में, फंक्शन में, आप गहने को, पैसे को सेफ लेकर पहुँच सकते हैं। और जो मोजा होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रेचबल होता है, तो इसमें आपको स्पेस के भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। और आप जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी सफ़र में उसको एंजॉय करते हुए निश्चिंत एकदम जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग को लहसुन छीलना होता है, और हम महिलाओं को किचन में रोज़ ही लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ों को छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है। जब 2-4 लहसुन छीलना होता है ना दोस्तों, तो हम लोग बहुत आसानी से छील लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा रेसिपी बनानी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत होती है, या फिर हम लोग लहसुन का अचार बनाना चाहते हैं या चटनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लहसुन एक साथ हमें छीलना पड़ता है। उस समय बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, नाखून में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ लहसुन छीलने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना ही करना है, जो लहसुन का पोट होता है उससे आपको एक एक कली को अलग कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ एक एक कली को अलग कर लिया है, तो जितना भी आपको लहसुन छीलना है सारे कलियों को अलग कर लीजिए। और कोई भी पॉलिथीन आप ले लीजिए इस तरीके से मोटा वाला, या फिर जो कुरकुरे का, चिप्स का पॉलिथीन होता है दोस्तों, रैपर होता है चिप्स वाला या कुरकुरे वाला, उसमें भी इस तरीके से आप लहसुन को छील सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कली आपने अलग किया है उसको आप उस पैकेट में डाल लीजिए और कोई भी भारी सामान ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ खलवाटा का जो कूटने वाला होता है उसका इस्तेमाल किया है, और फिर मैंने यहाँ कैंची भी लेकर आपको दिखाया है दोस्तों कि आपके पास जो भी भारी सामान है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का हल्का आपको पॉलीथीन के ऊपर से ही कोई भी भारी सामान ले करके लहसुन को हल्का हल्का कूट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी प्लेट में आप लहसुन को निकाल लीजिए पॉलीथीन से,
अब देखिए दोस्तों, ये जो लहसुन का छिलका है, लहसुन से अपने आप ही बिल्कुल अलग हो चुका है। बस आपको इसे हटा देना है। ये देखिए, बिल्कुल ये लहसुन से अलग अपने आप ही हो जाता है। बस इस तरीके से छिलका को पकड़ करके आपको लहसुन से हटा देना है। आपको बिल्कुल भी छिलका हटाने के लिए नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से छिलका को पकड़ कर हटा दीजिए। बहुत ही ये आसान तरीका है दोस्तों। और तो और दोस्तों, आपका बहुत सारे समय भी इससे बच जाता है, जो लहसुन छीलने में आपका समय वेस्ट होता है। और नाखून में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।